जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग बताइए। बढ़िया। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब परिवार हॉरिजॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। और आज हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट का छठा क्लास होने वाला है। इससे पहले हमने 5 क्लास तक करवा दिए थे आपको। ठीक है। अब जितना भी सवाल होगा भाई टोटल के टोटल टफ लेवल का होने वाला है। जो बेसिक फंडामेंटल था आपको हम 3 से 4 क्लास में समाप्त कर दिए थे। ठीक है। अब बिल्कुल ही बढ़िया लेवल का सवाल होगा। ठीक है। तो टाइम लगने वाला सवाल जितना होगा भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बढ़िया तरीके से सीखेंगे हम लोग। डेली आपका 10 से सवाल करेंगे, लेकिन बढ़िया तरीका से करेंगे। ठीक है। क्योंकि जो अब समय लगने वाला टाइम है बहुत ही खतरनाक सवाल है, यहाँ पे खतरनाक लेवल का सवाल होने वाला है। ठीक है। यानी कि जो पहले नहीं क्लास किए हैं तो डायरेक्ट अगर आज एंट्री किए हैं तो उनके लिए बस के बाहर है। तो कृपया करके वो 1 से लेकर 5 तक क्लास सबसे पहले देखे जाके। आपका इसी प्लेलिस्ट में डाला होगा, मैथ्स प्लेलिस्ट में। ठीक है। तब आके पढ़िए, तब ज्यादा मजा आएगा। ठीक है। क्योंकि अभी बहुत ज्यादा लेवल हो चुका है, 6 क्लास बहुत ज्यादा हो जाता है बाबू। ठीक। चलिए। बढ़िया। तो आज हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट रहने वाला है। ठीक है। सबसे पहले आप लोग हेडलाइन दीजिएगा क्या सर, कि क्वेश्चंस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एलिगेशन। ठीक है। और जितना हम सवाल करवाएंगे बाबू टोटल का टोटल एलिगेशन में बेस्ट रहेगा। ठीक। एलिगेशन नहीं पढ़ाए हैं, आगे पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जो जानकारी ही दे देते हैं आपको। एलिगेशन ज्यादा कुछ नहीं होता है। देखिए, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलिगेशन, जैसे हमने कहा कि सर हमने कुछ पैसे 10% के रेट से लगाए। ठीक है। और कुछ पैसे हम 15 के रेट से लगाएं, कहीं भी लगाएं। ठीक है। बैंक में लगाएं, दुकान में लगाएं, कहीं भी लगाएं पैसा हम। तो कुछ 15% के रेट से लगाएं और कुछ हम 10% के रेट से लगाएं। टोटल हमको नहीं पता है सर कि कितना का हमारा टोटल ऑफ कॉन्सेप्ट जो हमारा आज पढ़ने वाला टोटल कॉन्सेप्ट हम ऐसा ही पढ़ेंगे। टोटल हमको नहीं पता है कि कितना का हो रहा है। ठीक है। लेकिन हमको प्रिंसिपल का रेशियो पता है बाबू कितना है। मान लिया कि यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। ठीक है। 3:4 है। यहाँ जो होता है बाबू रेट ऑफ इंटरेस्ट पहला होता है। ठीक है। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरा को रखेंगे। यहाँ टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है। ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट। और यहाँ पे जो आएगा P1 का रेशियो E आ गया और P2 का रेशियो हमारा E आ गया। क्लियर है बताइए, कोई दिक्कत। P1 का हमारा 3 आ गया, P2 का हमारा 4 आ गया। ठीक। यानी कि P1 P2 का रेशियो कितना आ गया, 3:4 हमारा आ गया। यहाँ से ही समझे बाबू कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ रखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सेकंड हमारा यहाँ रखेंगे, टोटल जो इंटरेस्ट आएगा यहाँ पे आ जाएगा। अब टोटल इंटरेस्ट अगर हम एक्स के परसेंट के निकालना चाहें कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। आपको परसेंटेज बताया था कि x% का अगर मान पूछे, यानी कि टोटल ऑफ इंटरेस्ट का मान पूछे, तो क्या करेंगे, तो 10 × 3 प्लस 15 × 4/4 और 3 7, बस यही होता है। ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट टोटल होता है। यानी कुल मिला के एलिगेशन आप यहाँ से यही समझे। अब अगर आगे बात करें, चलिए अब हम थोड़ा सवाल लेते हैं, सवाल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो सवाल क्या है आज के, देखिए यहाँ पे पहला सवाल है भाई, देखिएगा। रुपये 17,200 की राशि साधारण ब्याज पर 2 भागों में 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक और 10% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। यदि 2 वर्ष के बाद प्राप्त कुल ब्याज 3,008 रुपया है तो 8% वार्षिक दर पर उधार दी गई राशि क्या होगी, बताइए यहाँ पे। बताइए यहाँ पे। तो हम हर एक सवाल को कम से कम ना आपको 2 तरीका बताएंगे। ठीक है। एक तरीका आपका एकदम बेसिक रहेगा, एक आपका एलिगेशन मेथड बताएं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर बेसिक की बात करते हैं बाबू, बेसिक बेसिक अगर बात करते हैं तो बेसिक क्या है, देखिए यहाँ पे 17,200 की राशि साधारण ब्याज पर 2 भागों में निवेश कर जा रहा है। ठीक है। मान लीजिए सर कि 17,200 जो टोटल राशि है 2 भागों में निवेश करेंगे, तो पहला भाग x होगा, तो दूसरा भाग कितना होगा सर, तो 17,200 माइनस x। कोई दिक्कत बताइए। अब दोनों राशि को जोड़ेंगे तो देखिए x x कट जाएगा, आपका 17,200 बच जाएगा। यानी कि कितना कितना मानना है बाबू, तो हमको मानना है सर एक x, अब एक हमारा 17,200 माइनस x। ठीक। चलिए अब एक्स राशि पर अगर बात करें, हम पहले राशि की बात करें तो कितना का बात करें, एक्स राशि की बात करें। यहाँ कुछ नहीं सर, टोटल एस आई बराबर हो जाएगा SI1 प्लस SI2। ठीक है। अभी देखिए SI1 की अगर बात करते हैं हम, पहला कितना लगाए सर राशि, तो एक्स लगा रहे हैं। एक्स राशि लगा रहे हैं कितना रेट से सर, तो पहला है 8% के रेट से, तो परसेंट तो लिखना जरूरी है ये नहीं है। ठीक है। नीचे बट्टा 100 आ ही जाएगा। गुने कितना साल के लिए सर, तो टोटल देखिए यहाँ पे 2 वर्ष के बात हो रहा है, तो 2 साल के लिए
बट्टा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। पी गुने आर गुने टी प्लस, अब एसआई 2 की बात करें तो हमारा राशि कितना हो गया सर, तो राशि हमारा सर 17,200 माइनस एक्स, यही राशि हो गया। चलिए अब सवाल को थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सवाल तो आप लोग पढ़ लिए होंगे बढ़िया तरीके से। ठीक, गुने रेट कितना है सर, रेट हमारा 10%, टाइम कितना है सर 2 साल है, ठीक है, बट्टा कितना आएगा हमारा सर, तो बट्टा में 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब टोटल देखिए सर, टोटल जो हमारा एसआई है कितना है, तो टोटल जो ब्याज रुपये प्राप्त हो रहा है 3,000 रुपया, 3,008 रुपये प्राप्त हो रहा है, ठीक है, 3,008 रुपये हमारा जो है प्राप्त हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक, बताइए। देखिए पहली राशि 2 वर्ष के लिए 8% पर था, एक्स एक्स माने थे पहली राशि को, क्योंकि दूसरा माने थे 17,200 माइनस एक्स। अब पहली राशि को 8% से 2 साल के लिए बट्टा 100, दूसरी राशि सर 8-10% के रेट से उधार दिया जाए, टोटल हमारा 3,008 रुपया, टोटल कितना हमारा 3,008 रुपया है, तो टोटल को टोटल के साइड लेके चलेंगे, बढ़िया। अब यहाँ पे समझना क्या है सर, कि अब यहाँ से कुछ वैल्यू को कॉमन लेते हैं हम, जैसे यहाँ लेते हैं कॉमन 2/100 को अगर कॉमन ले हम, ठीक है, तो कितना बच जाएगा सर, तो 8x प्लस 17,200 हो जाएगा, और एक गुना करेंगे तो 0 बच जाएगा, 10 था ना, अब माइनस 10x बंद हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ कितना सा था 3,008 था, 3,008 बराबर, काटेंगे सर कितना बार कटेगा सर, तो 15 दूना के 30, 0 4 दूना के 8, यहाँ गुना करेंगे तो 15 0 4 पे डबल 0 बराबर 10x में से 8 गया कितना बचा 2x बचा प्लस 17 2 3 को 0, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। बस कुछ नहीं कहते हैं, 2/100 कॉमन है, 2 से काटे 15 4 बार में, और 100 से गुना किए 15 0 400। अब 2x बराबर अगर पूछे आपसे कितना आएगा 17,000, कितना है सर, घटाइए इसको, 17 2 पर कितना जीरो है हमारा 3 जीरो, यहाँ कितना है 15 0 4, 15 0 4 डबल 0, घटाएंगे आएगा आपको 0 0 6, यहाँ कितना बचा 1 बचा, यहाँ कितना बचा सर आपका, तो यहाँ 2 बच गया, यानी 21,000 कितना गया बाबू 600, 21,600 आ गया। 2 से काटेंगे तो कितना बार कटेगा बताइए, बताइए, तो 108 दूना के 216 डबल 0, यानी कि x का मान कितना आ गया बाबू 108 डबल 0, 108 डबल 0 हमारा x का मान आ गया। हमसे पूछ कर रहा था, देखिए सर हमसे पूछ रहा था कि 8% वार्षिक दर पर उधार दी गई राशि कितनी है, 8% कहाँ है सर, 8% ये है, तो 8% पर कितनी राशि उधार दी है, तो x राशि, जो कि x का मान कितना हमारा है 10,800, जो आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C4 चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। ये तो आपका बेसिक करने का तरीका हुआ, ठीक है, एकदम पहला सवाल था, इसलिए बिल्कुल बढ़िया तरीका समझना है। बाकी आपका जितना सवाल आएगा थोड़ा स्पीड करेंगे हम लोग, और आपका भी समझने का कैपेसिटी बढ़ जाएगा। तो पहला सवाल को बिल्कुल बढ़िया तरीका से समझना है, टाइम लगे तो लगे, ठीक है। फिर से देखेंगे हम लोग कि सर 17,200 की राशि है, तो 17,200 की राशि है सर, तो पहली राशि को अगर हम x मानते हैं तो दूसरी राशि कितना हो जाएगी 17,200 माइनस x हो जाएगी। पहली राशि पर 8% के रेट से 2 साल के लिए, ये दूसरी राशि हमारा 17,200 माइनस एक्स हुआ, इस पे 10% के रेट से 2 साल के लिए, यहाँ 3,008 है, 3,008 टोटल रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत, क्योंकि टोटल ऐसा हमारा 2 साल के बाद यहाँ दिया हुआ था, टोटल एसआई ऑफ लगाए हैं तो SI1 प्लस SI2 आएगा हमारा, कोई दिक्कत। यहाँ से कुछ नहीं किया, 2/100 कॉमन ले लिए, काटे हमारा 15 0 4, 100 से गुना किए डबल 0, 10x में से 8x गया, 2x बचा, 2x प्लस 17,000, सॉरी 17 2 3 0 है आपका है, 2x बराबर 21,600 आया, तो x बराबर कितना आ जाएगा बताइए, x बराबर में आ जाएगा 108 डबल 0, ठीक है ना, क्लियर। तो ये तो हमारा क्या हुआ सर बेसिक तरीका हुआ। अगर इसी सवाल को हम सर इसी सवाल को करना चाहें किससे सर, एलिगेशन से, एलिगेशन के लिए क्या करना है सर, एलिगेशन, एलिगेशन मेथड क्या बोलता है सर, कि पहला कितना है सर 8%, 8%, दूसरा कितना है सर तो 10% है, और टोटल निकालेंगे तो टोटल के लिए क्या करेंगे, पहले टोटल के देखिए कितना ब्याज आ रहा है, तो देखिए 3,008 रुपया के ब्याज, 3,008 रुपया के ब्याज, तो SI गुने 100 बटा प्रिंसिपल कितना है 17,200 गुने टाइम 2 है, इसे नहीं निकालेंगे, रेट निकालना है तो क्या करेंगे SI गुने 100 बटा 17,200 गुने 2, क्लियर है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा यहाँ पे आपका, 2 से काटेंगे तो 15 जीरो, 15 जीरो 4 से कटेगा, ठीक है ना, 15 जीरो 4 से कितना बार कटेगा बताइए, बताइए कितना बार कटेगा, तो 4 से कटेगा हमारा,
तो 4 से काटते हैं तो कितना बना, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, 43 से यहाँ 4 से काटेंगे बाबू तो 4 तिहाई 12, 5 चौका 20, 4 का 4, ठीक है। 4 तिहाई 12 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा आपका, 30 बचेगा ना। एक सेकेंड देखिए, 4 से काटना है हमको तो यहाँ पे 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, यहाँ काटेंगे तो 4 तिहाई 12, 3, यहाँ 20 बचा, ठीक है। अब फिर आपका कितना बचेगा सर, यहाँ 7 चौक 28 और 4 एकम 4, क्लियर है, बताइए। 4 तिहाई 12, 7 चौका 28 और यहाँ पे 6 चौका 24, 376 बार में, यानी कि 376 बटा कितना है, 43 आया, आएगा ना। बताइए 4 तिहाई 12 काटे यहाँ पे तो 30 बचा, 7 चौक 28 काटेंगे तो कितना बचा हमारा, 2 बचा, और फिर 6 चौका 24 काटे, यानी कि कितना आ गया, 376 बट्टा 43%। यहाँ तक क्लियर है, बताइए सभी लोग। 376 बटा 43% सभी का आ रहा है, रेट निकाले सब लोग, बताइए। 376 बटा कितना आ रहा है सर, तो 43%, क्लियर। अब यहाँ कुछ नहीं करेंगे सर, अब बीच में क्या रखेंगे हम, तो 376 बटा 43%। अब 376 बटा 43% लिखिए हम, हमको नीचे वाला वैल्यू को खत्म करना है किसी भी हालत में, और किसी भी हालत में खत्म करना है नीचे वाले को, तो क्या करना होगा, 43 से गुना करना होगा। अब 43 यहाँ गुना करेंगे बाबू तो 43 से यूं करेंगे और 43 से यूं करेंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, तभी तो काटेगा 43 से 43 बढ़ जाएगा 376। अब यहाँ गुना करेंगे तो कितना कटेगा, बताइए, देखिए गुना करके 8 की 24, 2 बच गया, 800 के 32 और 2 34, 344, यहाँ गुना करेंगे तो 430, ठीक है, क्योंकि 43 में 10 से गुना 430, यहाँ 8 की 24, 2 हो गया, 800 के 32 तो 34, यहाँ कितना रह जाएगा, तो 376 सिर्फ रह जाएगा हमारा, कितना, 376, 376, क्लियर है। किसको खत्म करने के लिए गुना किया हम, 43 से गुना किए ताकि जो हमारा भिन्न है वो खत्म हो जाए, क्लियर। अब इसको क्या करेंगे सर, इसको मिटा लेते हैं, इसका कोई काम नहीं हमारा फ्रैक्शन का। अब यहाँ एलिगेशन लगाएंगे सर, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। अब 430 में से 376 घटाइए, 76 और 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा, 400 और 24 और 30 कितना हो गया भाई, 54 हो गया। यहाँ घटाएंगे सर तो 76 है ना, यानी कि यहाँ पे 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत, 6 यहाँ 4 है, 3 आएगा, 32 आ जाएगा। तो 54:32 क्या हमारा आ गया सर, प्रिंसिपल का रेशियो आ गया। काटते हैं तो 16 दूना के 32 और 27 दूना के 54, टोटल रुपया कितना आएगा सर हमारा, नहीं कटेगा आप, ठीक है। तो 7 6 13, 2 1 3 1 4, टोटल 43 रुपया हमारा आ रहा है, ठीक है, 43 रुपया आ रहा है। लेकिन 43 का सवाल मान कितना है सर, 172 00, जो टोटल हमारा प्रिंसिपल आ रहा है, टोटल सवाल में कितना है सर, 172 00। हमसे पूछ क्या रहा है सर कि 8% वार्षिक दर पर उधार ली गई राशि, 8% रेट पर उधार ली गई राशि कहाँ है सर, तो 8% वाला हमारा यह था, कितना सर, देखिए 27 है, यानी कहने का मतलब आओ कि 172 00 हमारा 43 का मान है, हमसे पूछ कितना कर रहा है, तो 27 का 27 से निकाल देंगे। काटेंगे कितना बार कटेगा, 400 बार में, और 2700 में, 27 में 400 से गुना कीजिएगा तो 108 00 आपका आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। बताइए क्लियर है, यानी कि जिस तरह से आप करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। आपके पास बेसिक अप्रोच भी दे दिए हम, आपका एलिगेशन मेथड भी दे दिए, ठीक है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए अब सवाल आपके लिए, बताइए, बनाइए भाई, बताइए। देखिए सवाल पढ़िए, सर 25,600 रुपए की धनराशि की एक भाग को 7% वार्षिक और शेष को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। 3 वर्षों के अंत में कुल ब्याज 5832 रुपये होता है। कितनी धनराशि को 9% वार्षिक दर पर निवेशित किया गया था। चलिए जट सवाल है, सबसे पहले बेसिक से कर लेते हैं, बाकी एलिगेशन तो आप लोग भी लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए सर, 25,600 की राशि, यानी कि पहला अगर बात करें राशि, जैसे एसआई टोटल निकालना है, एसआई ऑफ टोटल बराबर एसआई फर्स्ट प्लस एसआई सेकेंड, ठीक है। चलिए टोटल कितना का सर धनराशि हमारा, टोटल कितना के ब्याज प्राप्त हो रहा है, 5832 का, 5832 का टोटल क्या है सर, ब्याज प्राप्त हो रहा है हमारा। कितना सर, पहले अगर एक्स राशि है तो एक्स गुने कितना रेट सर, तो 9% की रेट,
9% गुने टाइम कितना है 3 वर्ष तक है, ठीक है, बट्टा 100 हो गया, ये पहला हो गया। दूसरा कितना होगा सर, एगो एक्स माने हैं तो दूसरा कितना होगा 256 डबल जीरो माइनस एक्स, टोटल हमारा प्रिंसिपल हो गया, टोटल हमारा क्या होगा प्रिंसिपल हो गया, गुने अब इसका रेट कितना है सर, इसका रेट हमारा है, अच्छा दूसरा के 9% है भाई, यहाँ 7% है ना, चलिए इसका 7% है, एक्स गुने 7 गुने 3 9 गुने यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 साल के बाद हो रहा है बट्टा 100, क्या कॉमन हो रहा है हमारा भाई, तो सर कॉमन हमारा हो रहा है 58 32 बराबर 3/100, कॉमन लेंगे बच जाएगा 7x प्लस 25, अब देखिए गुना कीजिए 9 से तो यहाँ डबल जीरो, 9 6 54 की 4 आपका 5 बच गया, 9 5 45 5 50 की जीरो आते 5 9 का 9 दूना का 18 5 23, ठीक है, यानी कि 23 0 400, 18 5 23 0 400 हो गया यहाँ पे, और माइनस 9x, बाकी 3 तो कॉमन लिया गया था, 3/100 3/100 कॉमन ले लिए थे हम यहाँ से, अब यहाँ 3 से काटेंगे भाई तो कितना बार कटेगा बताइए, 3 से काटेंगे बताइए, 19 57 एक 13 बच गया, 4 12 यानी कि 19 44, ये नहीं कटेगा, 19 57 बिल्कुल काटना तो बढ़िया तरीका से है, ये सब बढ़िया सवाल होता है बाबू, 2 बार 3 बार कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, स्पीड बन जाएगा, लेकिन एक बार में सही करने का प्रयास करना है हमको। सही देखिए यहाँ पे 19 57 एक 13 बचा, 4 12 फिर एक बचेगा 4 12, अब यहाँ 100 से गुना करेंगे तो डबल जीरो और देगा बराबर, अब 7x है यहाँ 9x है तो कितना बचेगा, तो 23 0 400 माइनस 2x, अब यहाँ से अगर 2x का मान निकालना चाहे तो कितना आ जाएगा सर, 23 0, देखिए आराम से कर लेते कोई दिक्कत नहीं है, 23 0 400 में से कितना घटाना है 19 19 44 डबल इन है हमारा, यानी कि 0 0 0, 10 में से 4 गया कितना बच गया सर 6 बच गया, यहाँ पे 12 यानी कि 3, तो 36,000 बचा, ठीक है, कितना 36,000, एक्स का मान कितना आएगा सर, तो 18,000 आ गया, कितना आ गया 18,000, हमसे पूछ क्या रहा है सर, हमसे पूछ रहा है कि कितनी धनराशि को 9% पर निवेशित किया गया था, अब 9% पर कितना निवेश किया गया था बताइए, 9% यहाँ है यानी कि 25,000 माइनस 25,600 माइनस एक्स, यानी कि 25,600 माइनस एक्स कह रहा है, तो एक्स की जगह कितना है सर 18,000, ठीक है, 18 से घटाएंगे कितना बच गया हमारा सर बताइए, तो डबल जीरो हो जाएगा सर यहाँ पे, 16 में से 8 गया आपका 8 बच गया, ठीक है, और फिर यहाँ पे कितना आ रहा है भाई, देखिए 0 0 4 यहाँ पे 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ देखा जाए तो 10 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बच गया, 12 में समझ गया 3 बच गया, यहाँ पे बाकी कटे जाएगा, 36,000 आएगा ही, ठीक है, तो एक्स का मान 18,000 आ गया आपका, 18,000, 18,000 इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए, तो 18 और 7 25 यानी कि 7600 आएगा हमारा, ठीक है, तो 7600 किसका मान आ गया 9% वाला के, अब 7600 कहाँ है सर, तो ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ये क्या हुआ सर, ये हमारा सर हुआ बेसिक तरीका, बेसिक तरीका हो गया, अब आप इस पे एलिगेशन तो बना ही सकते हैं, क्योंकि पिछले साल आपको एलिगेशन बनाए बताए हैं, तो बन जाएगा बताइए, एलिगेशन बना लीजिएगा आप लोग, चलिए तो ये सवाल आपका जो है इस पे एलिगेशन बनाइएगा आप लोग, ठीक है, इसीलिए हम सवाल को 2 बार टाइप करवा दिए हैं, ठीक है, ताकि आप 1 2 बार ट्राई कर सकते हैं, देखिए पहला 7% है, यहाँ 7% लिखेंगे, दूसरा 9% है, यहाँ 9% लिख देंगे हम, ठीक है, और उसके बाद क्या है सर कि बीच वाला वैल्यू निकालना है, तो 5832 ब्याज है हमारा, यानी कि एसआई गुने 100 बटा प्रिंसिपल कितना है सर 256 पर डबल जीरो, और गुने टाइम कितना है 3 है, 3 से गुना कर लेना है बस, ठीक है, अब यहाँ से काट सकते हैं डबल जीरो से डबल जीरो, 3 से काटेगा तो कितना बार सर, तो 19 44 बार में, ठीक है, अब बाकी 4 से काट ही सकते हैं आप, 4 से काटेगा तो कितना बार काटेगा बताइए, 4 चौका 16 3 34 हो गया, 8 चौका 32 32 यानी कि 24 6 चौका 24, यहाँ 4 से काटिएगा भाई तो कितना बार कटेगा बताइए, 6 चौका 24 और 4 चौका 16 64 बार में, अब कटेगा बताइए, 6 4 10 8 18 6 4 10, अब नहीं कटने वाला है, यानी कि अभी 2 से भी काट सकते हैं आप चाहेंगे तो काट लीजिए, तो 2 4 3, ठीक है, 2 4 3, यहाँ काटेगा तो 32 दूना का 64, और कटेगा 4 3 7 2 9 3 2 5, अब नहीं कटने वाला है, यानी कि 243 बटा कितना आ गया 32%, 32% इन आएगा, पूरा प्रक्रिया को हम मिटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, रफ कर देना है हमको,
अब यहाँ 32 है तो यहाँ क्या करेंगे सर, 32 से गुना करेंगे, यहाँ भी 32 से गुना करेंगे, और यहाँ था क्या सर हमारा 32 का खत्म करने के लिए यहाँ भी 32 से गुना, तो टोटल कितना बच जाएगा हमारा सर 243 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 243 बच जाएगा हमारा, देखिए 243 यहाँ गुना करेंगे तो 9 दुना के 18, 9 तिया 27 और एक 28, यहाँ करेंगे तो 7 दुना के 14, 7 21, अब एक 22, 224, 243, 288। एलिगेशन चेक करने का सबसे बढ़िया मेथड क्या है हमारा, तो सर बीच वाला जो वैल्यू है हमेशा बीच में आना चाहिए, यानी कि एक से बड़ा और एक से छोटा हमको रहना चाहिए। यहाँ पे देखा जाए सर तो एक से हमारा बड़ा है, एक से हमारा छोटा है, यानी कि एलिगेशन जो हमारा है बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे एलिगेशन निकालिएगा आप तो प्रिंसिपल निकाल लीजिएगा। टोटल काम तो हम कर ही दिए आपको, जब हम यहाँ पे ऐसा ही टोटल निकाल ही दिए तब तक कोई भारे नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब सीधे घटाना है, प्रिंसिपल का जो मान आएगा प्रिंसिपल से कंपेयर कर देना है आपको। ठीक है, उसके बाद जिसका मान निकालना है निकाल लेना है। क्लियर है, बताइए, ये आपका रहेगा, थोड़ा सा के लिए काम कर लेना है बिल्कुल ही। ठीक है, चलिए आगे चलिए, बताइए यहाँ पे आराम से आ जाएगा भाई, 288 में से 243 घटाइए कितना बचेगा बताइए, तो 5 बचेगा सर, यहाँ पे कितना है सर 8 है, अब 8 में से 4 गया कितना 45 बच गया, रेशियो यहाँ देखिए, अब घटाएंगे यहाँ से तो 13 में से 4 गया 9 बचा आपका। ठीक है, फिर 3 में से 2 गया 1 बचा, 1945 है, 1945 को जोड़िए कितना आएगा, 9 5 14 के 4 1, 4 1 5 1 6, 64, 64 का मान 256 है। ठीक है, टोटल 64 है हमारा आ रहा है, यहाँ पे 256 है, यानी कि 256 डबल जीरो 64 का मान है। हमसे पूछ रहा है कितना का सर, तो हमसे पूछ रहा है कि 9% वार्षिक पर निवेश किया गया धनराशि, 9% पर कितना निवेश किया गया, 19 का मान हमसे पूछ रहा है। काटेंगे कितना बार कटेगा सर, तो 400 बार में कटेगा, और 19 में 400 से गुना कितना आ जाएगा, 7600 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा सवाल हमने यहाँ पे कर ही दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब दो सवाल का दो दो मेथड बता दिए, अब आपको सिर्फ हम एक ही मेथड बताने वाले हैं, आप बिल्कुल इस पे दोनों ट्राई कीजिएगा, आपको सवाल यहाँ पे हम दे देंगे। ठीक है, चलिए अब दोनों मेथड हम बताएंगे यहाँ पे दो दो सवाल का, तो पता चलेगा कि बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। ठीक, चलिए बताइए इसको अब, बताइए भाई। बताइए, आ गया, बताइए, ये भी जस्ट वही सवाल है भाई। हाँ, चलिए कह रहे सवाल को, बताइए, देखिए यहाँ पे उसी प्रकार से सर टोटल 15,000 रुपया है, अगर एक को हम एक्स मानते हैं तो एक्स गुने कितना सर, पहला 12% रेट है, 12% गुने कितना साल के बाद हो रहा है, 2 वर्ष के बाद हो रहा है, 2 लिखेंगे बट्टा 100 हमारा हो जाएगा, प्लस एक एक्स माने तो एक 15,000 माइनस एक्स करेंगे, यानी कि 15,000 माइनस एक्स गुने रेट कितना है 10% गुने टाइम कितना है हमारा सर 2 साल है, बट्टा 100। ठीक है, और टोटल ऐसा कितना है सर 3344 बराबर। ठीक है, एक्स गुने 12 गुने 2 साल, फिर यहाँ है सर 15,000 माइनस एक्स गुने 10 गुने 2। ठीक है, पहला 12% रेट है तो 12% से गुना किए, दूसरा 10% रेट है 10% से गुना किए, दोनों बार कितना का बात हो रहा था, 2 वर्ष के बात हो रहा था। ठीक है, टोटल हमारा ऐसे कितना है सर 3344 है। अब यहाँ पे देखिए 3344 बराबर कितना कॉमन लेंगे, तो 2 बट्टा अगर 100 कॉमन लेते हैं हम, दोनों जगह है 2 बट्टा 100 2 बट्टा 100। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा सर, तो 12x प्लस 15 पर 4 0। ठीक है, 3 1 4 0 माइनस 10x, क्योंकि 2 बट्टा 100 तो हम कॉमन ले लिए थे। अब 2 से काटेंगे तो कितना वाला कटेगा बताइए, 2 से काटेंगे यहाँ पे तो कटेगा आपका 16 दूना के 32, 7 दूना के 14, दूना के 4, 16 72, तो 16 72 20 आ जाएगा, 16 72 20 बराबर 12 में से 10 गया कितना बचा सर, 2x बच गया, प्लस 15 पर 1 2 3 4 0। अब घटाएंगे सर कितना बचेगा, तो 72 यहाँ पे बच जाएगा कितना सर, एक 17,200, तो 2x का मान आएगा कितना सर 17,200 आ जाएगा। क्लियर है, बताइए 17,000 कितना आ जाएगा सर 200 आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे करते हैं भाई, 15 घटाइए ना,
00271 है ना, यानी कि 17,200 आ गया हमारा। 17,200 राशि जो आया यहाँ कितना था 167200। एक्स 2x बराबर 17,200, एक्स बराबर कितना आ जाएगा सर बताइए? 8 दुना के 16 है ना, 6 दुना के 1200, यानी कि 8600 आ रहा है हमारा। ठीक है, 8600 आ रहा है। अब 8600 आ रहा है, एक्स का मान हमसे पूछ रहा है क्या कि 10% के रेट से जो दिया गया था राशि वो कितना है। 10% वाला रेट कितना है 15,000 माइनस एक्स है, तो 15,000 माइनस एक्स में क्या 8600 घटाएंगे कितना आएगा सर, तो 00, यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 6 बच जाएगा, यानी कि 6400 जो आपका आएगा वही करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। बताइए हो जाएगा? क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई कठिनाई? आगे चले, चलिए। तो इसी प्रकार से जस्ट ये जो सवाल है ये आपके लिए होमवर्क, ठीक है, किस पे लगाना है भाई, तो एलिगेशन पे। ठीक, अब हम नहीं बताने वाले हैं आपको, बिल्कुल नहीं बताने वाले हैं, तो इसको एलिगेशन पे लगा लेना है होमवर्क। ठीक है, एक साइड 12% रखना है, एक साइड 10% रखना है, फिर 3344 को निकाल लेना है कितना रेट आ रहा है हमारा। क्लियर? अब अगला सवाल देखिए, 10,200 की एक राशि 3 वर्ष के लिए अंशतः 8% प्रति वर्ष और शेष को 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। यदि कुल ब्याज 2124 रुपया है तो 6% प्रति वर्ष पर कितनी राशि निवेश की गई, बताइएगा यहाँ पे। चलिए भाई, जस्ट वही सवाल है, तो दोनों तरीका से कीजिए, पहले बेसिक तरीका से कीजिए, ठीक है, और फिर एलिगेशन से कीजिए। बताइए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बेसिक से करते हैं हम, तो कितना आएगा सर, एक अगर एक्स है, एक्स गुने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, टोटल ऐसा भी लेके चलना होगा हमको, ठीक है ना, क्या टोटल ऐसा भी लेके चलना होगा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा सवाल है, लेंथी सवाल है। एक एक्स है हमारा, तो एक्स गुने कितना रेट है सर, रेट हमारा 8% है, 8 गुने टाइम कितना है सर, 3 है, 3 लिखिए, ठीक है, बट्टा 100 प्लस, अब एक एक्स माने तो कितना मानेगा सर, 102 है ना, माइनस एक्स मान लेंगे दूसरी राशि, गुने कितना है सर, तो 6% के रेट है, 6%, ये भी कितना साल के लिए सर, तो 3 साल के लिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बट्टा 100 कर देंगे। टोटल ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, तो कुल ब्याज 2124 रुपया, 2124 बराबर, अब यहाँ से 2124 बराबर कितना कॉमन ले सर, तो 3/100 कॉमन लेते हैं, 3/100, ठीक है, तो कितना बचेगा सर, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका कितना बताइए, 8x बच जाएगा, प्लस यहाँ किया जाए 6 से गुना, तो 00, 6 गुना के 12 के 2 यानी कि 12 हो जाएगा, 6 एकम 6, ठीक है, माइनस कितना आ जाएगा भाई, तो 6x आ जाएगा, कोई दिक्कत? आगे चले, चलिए। अब यहाँ पे देखा जाए सर, तो 3 से काटेंगे तो कितना हो रहा है, 17 21 और 18 की 24, यानी कि 708 फिर 00, क्योंकि 100 से यहाँ गुना होगा, बराबर, अब देखिए यहाँ पे 8x में से 6x गया कितना बचा, 2x प्लस 61,200। अब 70,800 में से 61,200 घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए, 61,200 घटा लीजिए यहाँ पे, तो 0069, यानी कितना आ गया भाई, 9600 आ गया, कितना आ गया 9600, यानी कि 2x का मान कितना आ गया, 9600 आ गया हमारा। यहाँ से 2x बराबर कितना आ गया, 9600 आ गया, यानी कि x का मान कितना आ गया सर, तो 4800 आ गया, कितना आ गया 4800। x के मान 4800 है, पूछ क्या रहा है कि 6% प्रति वर्ष पर कितने निवेश किया गया था, 6% वाला रेट ये है हमारा सर, यानी कि कितना है सर, 10,200 माइनस एक्स प्रिंसिपल आएगा। अब 10,200 एक्स के मान कितना है सर, 4800 माइनस 4800 करेंगे, है ना, 00 आ जाएगा भाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए, 12 में सबका 4 हो गया यहाँ पे, और 9 में से आपका 5 आ गया, यानी कि 5400, तो 5400 जो आपका आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? बताइए, बताइए भाई, ये आपका बेसिक तरीका हुआ, हो जाएगा? बताइए, ये आपका बेसिक तरीका हुआ, क्लियर है? आगे चलें, बताइए। अब एलिगेशन मेथड अगर लगाना चाहते हैं तो एलिगेशन मेथड भी आप लगा सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला सवाल, अगर इसी सवाल का एलिगेशन देखा जाए, ठीक है, चलिए, यानी कि इसका 15,200, चलिए,
इसका एलिगेशन आप लोग लगा लेना है आपको, ठीक है। होमवर्क में क्या रहेगा आपका, होमवर्क में रहेगा आपका इसका कि सर एलिगेशन लगा ही लेना है, ठीक है ना, एलिगेशन, ठीक है। ठीक, सेम सवाल पे एलिगेशन लगा लेना, आपको बनाना है, प्रैक्टिस करना है जबरदस्त तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखिए, 15,600 रुपए की राशि आंशिक रूप से 7% प्रति वर्ष और शेष 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि 3 वर्षों के अंत में कुल ब्याज इतना रुपया है तो प्रति वर्ष 7% पर कितना पैसा निवेश किया जाएगा, हो जाएगा बताइए। देखिए किस तरीके से बता दे बताइए, एलिगेशन से बता दे कि आपका शॉर्ट तरीके से बता दे बताइए। चलिए देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे सर देखा जाए तो टोटल राशि कितना है सर, तो टोटल राशि हमारा अगर 15,600 है तो एक्स को अगर एक्स मानते हैं तो एक्स गुने 7% गुने टाइम कितना है सर, 3 वर्ष है, 3 है, बट्टा कितना हो गया सर, 100 हो गया हमारा, प्लस अब एक एक्स है तो एक 15,600 माइनस एक्स, ठीक है, ये हो गया हमारा, गुने कितना हो गया सर यहाँ पे, तो एक हमारा 9% है, 9 गुने टाइम तो ही 3 साल रहेगा, बट्टा 100, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल ऐसा ही कितना है सर, 37 37 38 है, ठीक है ना, 37 38 है, कितना है 3738 है। अब 3738 बराबर कितना कॉमन ले ले सर, तो 3/100 कॉमन ले लेते हैं अगर हम यहाँ से, तो यहाँ कितना बचेगा, तो 7x प्लस गुना करते हैं भाई तो 00, 9 6 54 की 4 आपका 5 बच गया, 9 5 45 5 50 की 0 और 9 का 9 5 14, ठीक है ना, 14 हो गया आपका। हाँ, अब यहाँ पे -x है तो -9x हो जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे काटेंगे तो 3 से कट ही जाना है इसको, 3 3 6 7 6 13, 13 हुआ 8 21, 3 से बिल्कुल कटेगा यहाँ पे, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 13 बच गया, तो 4 तिहाई 12 और 6 तिरी 18, ठीक है, 12 तिहाई 36, 4 तिहाई 12, 6 तिरी 18, क्लियर है। अब यहाँ पे 12 46 कितना सर, 00 आ जाएगा, बराबर यहाँ पे देखा जाए तो कितना बच जाएगा सर, तो 14,0400 माइनस 2x। अब 2x का मान पूछे आपसे तो कितना आ जाएगा बताइए, 00 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से 4 में से 6 गया, कितना बच गया सर, 8 बच गया, यहाँ 10 में से, ठीक है, 10 में से 4 जाएगा, फिर यहाँ पे कितना बच गया सर, 6 बच गया, क्लियर है। अब यहाँ पे बच गया 1, 3 बचा यानी कि 1 आ जाएगा, 16,800, ठीक है, 16,000 कितना बचेगा सर, 800 हो जाएगा, 24,600 यहाँ 4 है, क्लियर है। देख लीजिए यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, 14,400 आ गया, 00, 6 में 4 गया आपका 2 बच गया, ठीक है। एक क्या कर रहे हैं हम, ऊपर वाला से घटाना होगा ना हमको, बताइए, तो माइनस चला जाएगा हमारा, देखिए चेक कर लेते एक बार, 00 है, 00 आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 यहाँ है, यहाँ 6 है, तो 14 में से आपका 6 हो गया, 8 बचा, यहाँ कितना बचेगा सर आपका, तो यहाँ आपका 9 बचेगा, 9 में से 4 गया, कितना बचेगा सर, 5 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 9 में से 4 कितना बच गया आपका, 5 आ गया, यहाँ कितना बचा 13, अब 13 में से कितना, 3 में से 2 गया, कितना बच गया आपका, 1 बच गया, यानी 15,800 आएगा, बिल्कुल सही उत्तर आएगा 15,800। अब एक्स का मान कितना आ जाएगा सर यहाँ पे बताइए, तो यहाँ हो जाएगा 7 दुना का 14, 9 दुना का 18, 7900 रुपया, 7900 रुपया आ गया। पूछ क्या रहा है सर कि तो प्रति वर्ष 7% पर कितना पैसा निवेश किया गया, 7% पर कितना पैसा निवेश किया गया, तो 7% वाला रेट ये हमारा, उस पर कितना था, एक्स था, यानी कि एक्स का मान ही हमारा आया हुआ है 7900 रुपया, तो यही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है बताइए, कोई दिक्कत। तो ये हमारा क्या हुआ सर, तो ये हमारा बेसिक तरीका हुआ, अगर इसको चाहे तो आप इसको किस पे कर सकते हैं, एलिगेशन पर भी कर सकते हैं। एलिगेशन पर कैसे कीजिएगा, देखिए यहाँ पे वही तरीका अपनाना है, ठीक है, हिंट कर देते हैं आपको, बाकी बनाना तो आपको ही है, कम से कम 1 2 सवाल तो करना ही होगा आपको। तो पहला सर 7% रेट है, दूसरा 9% रेट है, बाकी जो बीच वाला रेट है निकालना है हमको, तो 3738 टोटल ब्याज है, तो ऐसा ही गुने 100 होता है, बट प्रिंसिपल प्रिंसिपल गुने टाइम कितना है सर, 3 है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा आपका, 3 से काटेंगे तो बिल्कुल कितना बना कटेगा सर, तो यहाँ पे कट जाएगा आपका 12 तिहाई 36, है ना, 12 तिहाई 36, 1 13 बच जाएगा, 4 तिहाई 12, अपनी 6 तिहाई 18, 1246 भर में। अब कितना से कटेगा बताइए, 46 है या 56 है, चलिए 2 से काटते हैं, 6 2 3,
यहाँ 2 से काटेंगे तो कितना कटेगा, 7 दूना 14, 8 दूना 16, 78, 6 2 8 3 11, 8 7 15, किसी से भी नहीं कटेगा तो कितना गया सर 623/78, यानी कि यहाँ 78 से गुना करना होगा, यहाँ अगर 78 से करेंगे तो यहाँ कितना सिर्फ बचेगा 623, यहाँ सीधे 78 से गुना करो बाबू और यहाँ भी सीधे 78 से गुना करो। चलिए बाकी इसको कहानी को हम क्या करते हैं यहाँ पे समाप्त करते हैं, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे गुना करेंगे तो 8 9 72, 2 आपका 7 बचेगा, 963, 63 और 7 कितना होगा सर 69, ठीक है, सॉरी 63 और 7 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा यहाँ पे। 9 8 72 आपका 2 बचा, 7 बचा, 963 और 7 70, इसको मिटा देते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ गुना करेंगे तो कीजिए यहाँ पे 8 7 56 की 6 का 5 बचा, 7 7 49 और 5 कितना बच गया 54 हो गया, 546। एलिगेशन चेक करने का सबसे शानदार तरीका है कि बीच वाला वैल्यू बीच में रहना चाहिए, एक इससे छोटा एक इससे बड़ा, बिल्कुल हमारा सही एलिगेशन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा और नीचे लिख लेते हैं इसको ताकि आपको दिखे बढ़िया तरीके से, कितना है सर 546 है ना, यहाँ 702 है, ठीक है। अब सर घटाते हैं अगर तो यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, 23 है ना, तो 23 और 7 30, यानी कि 77 और 2 79 बचेगा यहाँ पे रेशियो। यहाँ देखा जाए तो कितना बचेगा बताइए, 13 में से 6 गया आपका 7 हो गया, यहाँ पे कितना बचेगा भाई 11, ठीक है। अब 11 में से 4 कितना बच गया 7 बच गया 77, कोई दिक्कत बताइए, 7 6 13 के 3 आपका 1 बच गया, 7 4 11 12 के 2 5 1 6, चलिए 77 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे सर रेशियो काटेंगे तो रेशियो कटेगा बताइए, बिल्कुल नहीं कटेगा, तो इसको जोड़िए तो 9 7 16 के 6 का 1 बच गया और 7 से 14 15, 156 आया, यानी कि 156 का मान सवाल में 156 दिया गया है, ठीक है। 156 टोटल हमारा क्या है सर प्रिंसिपल आया, हमारा प्रिंसिपल का रेशियो आता है, टोटल प्रिंसिपल हमारा 156 डबल जीरो सवाल दिया हुआ है, सवाल में हमारा आ रहा है सर 156 आ रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है सर, हमसे पूछ रहा है कि 7% वाला पर कितना पैसा निवेश किया गया था, 7% कौन सा था हमारा, 7% ये वाला था, 7% पर कितना है सर 7900 रुपया निवेश किया गया था, 79 रुपया। काटेंगे सर 100 बार में कटेगा और 100 में 79 से गुना कितना आ जाएगा तो 7900 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर C4 चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका एलिगेशन मेथड हो गया इस सवाल का, और ये आपका क्या हो गया सर बेसिक मेथड हो गया, ठीक है। तो दोनों तरीके आपके पास रख दिए। चलिए एक अगला सवाल फिर है, नेक्स्ट बताइए, बताइए भाई। बताइए ऐ सभी का है भाई, कोई दिक्कत, क्लियर सब। एक आखिरी सवाल है, बताइएगा। चलिए आखिरी सवाल बिल्कुल ही आपका, ठीक है, एकदम समझिए कि बहुत ही शानदार सवाल हमने लिया है आपके लिए, ताकि सभी का आंसर आ जाए, ठीक है, सभी के अंदर मोटिवेट आ जाए। देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति के पास, ठीक है, अब इसको ना हम आपका एलिगेशन बता देते हैं, ठीक है, आपका इस पे बेसिक आप कीजिएगा। एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपये है, उसने इसके एक हिस्से 15% पर और शेष हिस्से 10% पर, चलिए जैसे कह रहा है उसे कीजिए सर, 15% पर और शेष हिस्सा कितना सर 10% पर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। बाकी टोटल हमको निकालना है सर, तो टोटल किससे निकलेगा, तो एसआई गुने 100 बटा प्रिंसिपल कितना है सर, प्रिंसिपल 10,000, 10,000 गुने टाइम कितना है सर, टाइम 5 है हमारा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा यहाँ पे, 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ काटेंगे तो कितना हो रहा है 13 5 65, ठीक है, 6500 था हमारा, यहाँ 100 था, नीचे कितना सर 10,000, एक और जीरो होगा ना, यहाँ से कर जाएगा, यानी 13% आएगा आपका। तो कुल मिला के हमारा यहाँ कितना आएगा सर रेट हमारा 13% आ गया, 13%। एलिगेशन चेक कर लेते हैं सर, यहाँ 10%, 15%, 13%, ठीक है, दोनों के बीच में हमारा है। यहाँ घटाएंगे 3% आएगा, यहाँ घटाएंगे सॉरी 3 आएगा, यहाँ घटाएंगे 2 आएगा, यानी कि 3:2 में क्या आ रहा है हमारा सर प्रिंसिपल आ रहा है। टोटल प्रिंसिपल करेंगे तो कितना आएगा सर 5 आ गया, टोटल प्रिंसिपल 5 आ गया। सवाल में टोटल प्रिंसिपल कितना है, तो 10 पे 3 जीरो, 3 जीरो, ठीक है। हमसे पूछ किसका रहा है मान सर, तो पूछ रहा है सर आप बताइए कि हमको उसके द्वारा उधार ली गई राशियों का अंतर कितना है, राशियों का अंतर पूछ रहा है आपसे, तो राशियों का अंतर कितना होगा, 3 और 2 के बीच का अंतर कितना है, 1 है, 1 का मान आपसे पूछ रहा है। काटेंगे कितना बार कटेगा सर, तो 5 दूना के 10 यानी कि 2000 बार में, और 2000 में 1 से गुना कितना आ जाएगा हमारा 2000 आ जाएगा,
यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी फॉर चेन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से पूरा के पूरा जो भाई हमारा जो मेथड था आज का, जबरदस्त सवाल का जो अप्रोच था सिंपल इंटरेस्ट का, हमने पूरा के पूरा आपका करवाया। देख सकते हैं कि हर एक सवाल का आपके दो दो कॉन्सेप्ट, जैसे ये करवाए हम, तो इसमें क्या था सर, हमारा बेसिक करवाए। ठीक है, पहला सवाल का बेसिक हो गया। जस्ट इसके बाद देखिए तो इसी सवाल का देखिए तो हम एलिगेशन करवाए। फिर नेक्स्ट सवाल करवाए आपका, तो उसमें सर बेसिक करवाए, और फिर उसके बाद देखिए कि क्या कराएं, एलिगेशन करवाएं। उसके बाद भी आपका वही सवाल था 15,000 रुपया वाला, तो उसके बाद आपको 15,000 रुपया वाला होमवर्क दिए हैं, तो एक तो कर ही लीजिएगा, आशा है हमको। ठीक है, तो आपको हर एक सवाल के दो दो अप्रोच देते गए, तो जिस तरह से आपको लगे करना है कर ही लेना है। एलिगेशन आए तो एलिगेशन से कीजिए, और आपको लगे कि हमको बेसिक से बेसिक से कीजिए। आपके दो ऑप्शन रहेगा तो एग्जाम में बहुत बेटर रहने वाला है। ठीक है, ताकि एक पर कम से कम आप रह सकते हैं। एक से नहीं भी आया, आप हो सकता है कि एग्जाम में गए और भुला गए कोई मेथड, तो उसके लिए आपका एक रहेगा, यहाँ पे दो दो मेथड है, तो इसीलिए हम दो तरीका से आपको करवा दिए। तो जिस तरीका से करना चाहते हैं आप उस तरीका से कर सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का छठा क्लास समाप्त हुआ। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से। आपका सातवां क्लास कल शायद आपका लास्ट क्लास रहेगा। ठीक है, हाँ शायद लास्ट रहने वाला है कल का जो क्लास रहेगा। चलिए, तो जो नहीं, आप अभी तक जो पांचवा क्लास नहीं किए हैं, तो सबसे पहले 1 से लेकर 5 तक कीजिए, तभी यहाँ पे आइए, ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर आपका नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए। और चैलेंज पर जो नए हैं यहाँ पे चैनल पर, उसको तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है, ताकि सभी के पास वीडियो पहुँच जाए, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास के साथ, इसी टाइम पे, इसी सुबह में 7 बजे। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत।